हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर.एस. स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जाने वाले कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड। जी हां फ्रेंड्स, आज जो है आपका विज्ञान का पेपर है, तो इसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं। जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपरफास्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया हुआ है, आसवन विधि क्या है? आसवन विधि क्या है? आसवन विधि, इसका उत्तर होगा, आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। यह पृथक्करण भौतिक विधि है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, क्रोमैटोग्राफी विधि क्या है? क्रोमैटोग्राफी विधि क्या है? इसका उत्तर होगा, क्रोमैटोग्राफी दो या अधिक विलेय ठोसों जो अत्यंत कम मात्रा में विलय में उपस्थित होते हैं, यह पृथक्करण की एक तकनीक है। अनुप्रयोग एक पहला दिया हुआ है, डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। यह आसवन विधि एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमें क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, पहला दिया हुआ है, समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। दूसरा दिया हुआ है, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। और तीसरा दिया हुआ है, मिश्री बनाने में। और चौथा दिया हुआ है, चाशनी में से शक्कर पृथक करने में। अगला क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु में दो अंतर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसका उत्तर दिया हुआ है, धातु एवं अधातु में अंतर दिया हुआ है, यहाँ पर धातु, यहाँ पर दिया हुआ है अधातु। तो इसका पहला अंतर जो है, सभी धातुएं चमकीले होते हैं, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। और दूसरा दिया हुआ है, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सूचकांक होती है, अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। और यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा अंतर दिया हुआ है, धातु कठोर होती है। और यहाँ पर दिया हुआ है, अधातु अक्सर भंगुर होती है, इनमें भंगुरता का गुण जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो गुण लिखिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो गुण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, किसी भौतिक प्रणाली के किसी भी मापने योग्य गुण को भौतिक गुण कहते हैं, जो उस प्रणाली की भौतिक अवस्था का सूचक है। इसके विपरीत वे गुण जो यह बताते हैं कि कोई वस्तु किसी रासायनिक अभिक्रिया में कैसा व्यवहार करती है, वह रासायनिक गुण कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे, क्या थे? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो गुण थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तत्व एवं यौगिक में अंतर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें तत्व एवं यौगिक में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, तत्व, यहाँ पर यौगिक दिया हुआ है। पहला अंतर दिया हुआ है, जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पदार्थ को तत्व कहा जाता है। और यौगिक वह रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। और दूसरा अंतर दिया हुआ है, तत्वों को चिन्ह या प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यौगिक को उसके रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, टिंडल प्रभाव क्या है? इसका उत्तर होगा, जब प्रकाश की किरण पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है, जब प्रकाश का किरण पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कॉलॉइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अपकेंद्रण क्या है? अपकेंद्रण क्या है? तो इसका उत्तर होगा, अपकेंद्रण जब किसी विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तो विषमांगी मिश्रण से भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरने लगते हैं, यह प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। उदाहरण, जब दूध की अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा तेजी से घुमाया जाता है तो क्रीम दूध अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा, बोरबरी स्कीम
किया है। तो इसका उत्तर होगा किसी भी तत्व में कई कक्षाएं होती हैं जिन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण का नियम बोर-वरी नियम कहलाता है। यहाँ पर दिया हुआ संयोजकता किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रुकाकर इसे जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है असमान गति किसे कहते हैं। असमान गति, तो इसका उत्तर होगा असमान गति जब कोई वस्तु असमान समयांतर में असमान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण सड़क पर चलती कार की गति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तत्व किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में हुए परिवर्तन को वस्तु का त्वरण, सॉरी यहाँ पर त्वरण दिया था, त्वरण किसे कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में हुए परिवर्तन को वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चाल एवं वेग में कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वस्तु का वेग धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है जबकि चाल सदैव धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूरी एवं विस्थापन में कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूरी एवं विस्थापन में कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसका उत्तर होगा दूरी धनात्मक होती है तथा इसमें सदैव अशून्य संख्या ही होती है जबकि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर जो है झुक जाते हैं और जब विरामावस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर होगा गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी असमान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बस के कारण विरामावस्था में आ जाता है जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा ही जब विरामावस्था से बसें गतिशील होती हैं तो बल के कारण पीछे की ओर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम विश्व का प्रत्येक पिंड हर एक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है और यहाँ पर इसका जो है नियम दिया हुआ है F बराबर G/m/n/d²। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु को तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तरल द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल की उत्प्लावन बल कहलाता है। सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पर ये सूत्र दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, प्रश्न दिया हुआ है काटने वाला औजारों की धार तेज क्यों होती है, इसे दाब से संबंध करते हुए उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा चूंकि चाकू का सिरा नुकीला होता है जिसके कारण चाकू का क्षेत्रफल कम होता है और इसी कारण जब हम कम बल लगाते हैं तो भी दूसरे सिरे पर दाब अधिक लगता है। मतलब अगर साधारण सी भाषा में कहें तो चाकू को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और हमारा काम आसानी से हो जाए। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है, ये तैरती या डूबती है। तो इसका उत्तर होगा पानी के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तुएं पानी की सतह पर तैरेंगी जबकि पानी के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं डूब जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा चमगादड़ों की आंखें कमज़ोर होती हैं इसलिए वे अपना शिकार देख नहीं पाते। अपनी उड़ान के दौरान वे उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगें छोड़ती है। ये तरंगें अवरोध या शिकार द्वारा परावर्तित होकर चमगादड़ के कान तक वापस पहुंचती हैं। इन परावर्तित तरंगों की प्रकृति से
चमगादड़ अवरोध या शिकार की स्थिति व आकार जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।